नमस्कार, नमस्ते। बिहार दरबार के लिए जो करंट अफेयर का मैं आपको वीडियो करा रहा हूं, आज हम उसी क्रम में पढ़ेंगे जीआई टैग्स। जी हाँ, जितने भी जीआई टैग्स मिले हैं महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के लिए, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग 20 जीआई टैग्स इसमें देखेंगे। अगर इनको आप याद कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 1 नंबर आप यहाँ से भी उठा लेंगे। रही बात जो भी मेरे क्लासेस हो रहे हैं उनके पीडीएफ की, पीडीएफ कैसे मिलेगा रिवीजन के लिए, तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है और एक शॉर्ट वीडियो का लिंक है, दोनों से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आइए, ओजोफेनी ये एक मादक पेय पदार्थ है। फेनी याद रखिएगा, पूछ सकता है ऐसे भी कि भाई फेनी क्या है ना, ऐसे भी पूछ सकता है कि ये फेनी क्या है, तो ये बताएंगे कि एक मादक पेय पदार्थ है, इसको जीआई टैग मिला है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो जो फेनी है मादक पेय पदार्थ है, इसका संबंध है गोवा से। जी हाँ, कहां से है? गोवा से। तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। अब ये भी पूछेगा कि फेनी ओजोफेनी क्या है, तो बताएंगे एक पेय पदार्थ है। ऐसे भी पूछता है प्रश्न कि भैया क्या है। आइए, सांगरी बीन। सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य को मिला है? सांगरी बीन कहने का मतलब है कि कहाँ का है जो जिसे जीआई टैग मिला है, तो यह आपके राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। सांगरी बीन राजस्थान का, तो ध्यान रखिएगा सांगरी बीन राजस्थान बिल्कुल सही आंसर। चलिए तीसरा सवाल, कनाडियप्पा। कनाडियप्पा हस्तकला, हाथ से बनाया गया है ये। कनाडियप्पा हस्तकला को जीआई टैग मिला है, संबंधित राज्य बताइए। कनाडियप्पा, तो यह केरला। जी हाँ, कनाडियप्पा हस्तकला जो है यह संबंधित है केरल से। कहां से? केरल से। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, सवाल संख्या 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही। बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। आइए, चौथा सवाल, रेंडिया हैंडलूम। रेंडिया हैंडलूम को जीआई टैग मिला है, यह संबंधित है किस राज्य से है? रेंडिया हैंडलूम असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो रेंडिया हैंडलूम का जो संबंध है वो है मेघालय से। कहां से? उसका संबंध है मेघालय से। तो सवाल संख्या 4 का ऑप्शन यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है सही। रेंडिया हैंडलूम संबंधित है आपका मेघालय से। आइए, अमलसाद चीकू। अमलसाद पूछ सकता है कि भाई चर्चा में रहा अमलसाद क्या है, तो यह चीकू है। यह संबंधित है गुजरात से। कहां से? गुजरात से, और इसे मिला है जीआई टैग्स, है ना। अमलसाद चीकू को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, जो संबंधित है गुजरात से। क्लियर? आओ भाई आगे आ जाओ। नोलन गुड़। नोलन गुड़ संदेश, इसे भी जीआई टैग मिला है और यह संबंधित है पश्चिम बंगाल से। नोलन गुड़ ये संबंधित है कहां से? पश्चिम बंगाल से। पूछ सकता है कि नोलन क्या है, तो गुड़ है ना, नोलन गुड़। ध्यान रखिएगा, तो याद रखना है नोलन गुड़ पश्चिम बंगाल से। आइए, रिगनाई पचरा। अच्छा, ये भी पूछ सकता है रिगनाई पचरा है क्या, तो यह एक पारंपरिक पोशाक है और यह संबंधित है त्रिपुरा से। याद कैसे रखना है? अगर पचरा को आप देखोगे तो पचरा के आखिरी में रा है और त्रिपुरा के भी आखिरी में रा है। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, इजिली आपको याद हो जाएगा। रिगनई पचरा त्रिपुरा, है ना। यह एक पारंपरिक पोशाक है, यह भी ध्यान रखिए। ऐसे ही पूछा जाएगा, रिगनई पचरा चर्चा में रहा, रिगनई पचरा क्या है? मिठाई है, पोशाक है, बांसुरी है, हस्तकला, ऐसे तो बताइएगा यह पारंपरिक पोशाक है। क्लियर है ना? जैसे भी प्रश्न बन सकते हैं, मैं उसी लैंग्वेज में कोशिश करता हूं कि आप तक डिलीवर करूं। आइए, मिराज के सितार और तानपुरा, इसे जीआई टैग मिला है और यह संबंधित है महाराष्ट्र से। कहां संबंधित है? मिराज के सितार और तानपुरा का संबंध है महाराष्ट्र से, तो ऑप्शन
ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए, कुंभकोणम पान का पत्ता, कुंभकोणम पान का पत्ता, इसे भी जीआई टैग मिला है और यह संबंधित है। 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो कुंभकोणम पान का पत्ता संबंधित है तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से। यानी कि सवाल संख्या 9 विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु से। भाई विल्लो बैट, बैट नहीं है, बैट क्रिकेट वाला है ना। विल्लो जानते ही हैं कि विल्लो की लकड़ी से बैट बनता है। अब इस विल्लो को जीआई टैग मिल गया है, इस बैट को, विल्लो बैट को, और यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। कहां के विल्लो बैट को जीआई टैग मिला है? तो बताएंगे J&K, यानी कि जम्मू और कश्मीर। क्लियर? क्लियर है। आइए, घरचोला साड़ी, घरचोला साड़ी को जीआई टैग मिला। ये साड़ी है और यह उत्पाद है गुजरात का। कहां का? गुजरात का। इसे मिला है जीआई टैग। याद कैसे करेंगे? घर चोला, लग नहीं रहा है कि कोई कह रहा है कि घर चलो, घर चलो। अब जब रात हो जाती है तो अक्सर लोग घर चलते हैं, रात से गुजरात और घर चोला से घर चोला रिलेट करके आप याद कर सकते हैं घर चोला साड़ी गुजरात। कोशिश करता हूं कि चीजें आपको याद हो जाए। पश्मीना ऊन, यह भी आपका लद्दाख में मिल जाएगा। पश्मीना ऊन कहाँ मिल जाएगा? लद्दाख में मिल जाएगा। आइए आगे आते हैं। रतलाम रियावन लहसुन, है ना, यह लहसुन है। रतलाम रियावन लहसुन है, संबंधित है यह मध्य प्रदेश। रतलाम रियावन लहसुन, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो बी ऑप्शन सही। सिमलीपाल काई चटनी, काई की चटनी बनती है, सिमलीपाल की काई की चटनी। अब आप जानते ही हो सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो इजीली आप इसको कर लोगे। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल की काई चटनी को मिला। काई, काई जानते हैं ना, वही काई की चटनी बनती है, उसे जीआई टैग मिला है। रामवन अनार दाना, रामवन अनार दाना, अनार का दाना, इसे जीआई टैग मिला है और यह संबंधित है भी जम्मू कश्मीर से। रामवन अनार दाना का संबंध कहां से है? तो जम्मू कश्मीर से है, ध्यान रखें। तिरंगा बर्फी, बर्फी तो खाए ही होंगे, एक बर्फी है तिरंगा बर्फी। यह संबंधित है उत्तर प्रदेश की बनारस जिले से, और उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में ये बनता है और इसको मिला है जीआई टैग तिरंगा बर्फी। तो संबंधित है कहां से? वाराणसी से, या वाराणसी की जगह आपको उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन दे सकता है, काशी भी ऑप्शन दे सकता है ना, ध्यान रखिए। मांजुली मुखौटा, मांजुली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अच्छा, आपको अगर पता है माजुली द्वीप, तो आप असम की ओर जाना पसंद करोगे। बस हो गया आंसर आपका। माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, ये इसको मिला है जीआई टैग, यह संबंधित है आसाम से, है ना। बहुत पैनिक होके नहीं, इजिली पढ़ना है, चीजें याद हो जाएंगी। रिगनई पचरा आपको मैं बता दिया था, त्रिपुरा से, एक पारंपरिक पोशाक है। एक आइए आदिवासी पोशाक रीसा, आदिवासी पोशाक है। ये भी पूछ सकता है रीसा क्या है, तो बताएंगे भाई रीसा भी पोशाक ही है, आदिवासी पोशाक। संबंधित कहां से है? यह भी त्रिपुरा से ही। दोनों पोशाक, पारंपरिक पोशाक रिगनई पचरा और आदिवासी पोशाक रीसा, दोनों का संबंध त्रिपुरा से। क्लियर? क्लियर है। आइए 19, मतवारी पेड़ा, मतवारी पेड़ा को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? मतवारी पेड़ा, 4 ऑप्शन है, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो मतवारी पेड़ा जिसे जीआई टैग मिला है, यह त्रिपुरा का है। कहां का है? त्रिपुरा। मतवारी पेड़ा यह भी संबंधित है त्रिपुरा से, ध्यान रखिए। आइए आखिरी सवाल है 20वां।
बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। बांचो नाम से ही लग रहा होगा चाइनीज नाम, बांचो, है ना। ये आप अरुणाचल प्रदेश के साथ आंसर लगाइए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बांचो शिल्प जो है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए, कह रहा था 20 ही प्रश्न, 20 के 20 आपने कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आधे से ज्यादा आपको याद भी हो गया होगा। एक बार रिवीजन करोगे आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए, जीआई टैग का टॉपिक समाप्त हुआ। लगभग आपको 20 टॉपिक मैं करा चुका हूं जहां से सवाल आते हैं बिहार दरोगा में। अगर सबको आपने कर लिया तो ये मान के चलिए कि करंट अफेयर पर आपका ठीक ठाक पकड़ जो है वह हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे।